स्वः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं नविद्यम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. We will chant Shanti Mantra. Om Apyayantu Mamangani Vapranaschakshushotsamatho Balamindriyani cha sarvani Sarvam Brahmopanisadam Maham Nirakuryam Nirakaro Anirakaranamastu Anirakaranam me astu Tadatmane Nirateya Upanishatsu dharmaha ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। हम केनोपनिषद के द्वितीय खंड के पंचम श्लोक में आए हैं। सो वी विल चैंट फिफ्थ श्लोक, मंत्र नंबर 5, द्वितीय खंड, सेकंड खंड। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विजित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। देखो ट्रांसलेशन करेंगे। ईशादी नवोपनिषद के देखते हुए चेत, चेत माने यदि, यह इस मनुष्य शरीर में अवेदित, अवेदित माने जान लिया, उस परमेश्वर को जान लिया, अथा तब तो सत्यम अस्ति, अच्छी बात है। जब परमेश्वर को इस शरीर में जान लिया तो अच्छी बात है, इट्स गुड। तब सत्यम अस्ति, अच्छा है। चेत, चेत माने यदि, इह न अवेदिता, इस शरीर में रहते हुए, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके उस परमेश्वर को नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो फिर आपका महान विनाश है, ऐसा समझो। परमेश्वर को जाना तो बहुत लाभ है, नहीं जाना तो बहुत नुकसान है, ऐसा समझकर धीराहा, धीर पुरुष, बुद्धिमान लोग, भूतेषु भूतेषु विजित्य, हर प्राणी में, विचित्य माने उस परमेश्वर को देखता हुआ, उस परमेश्वर को की प्रेजेंस को वहां महसूस करता हुआ, अस्मात् लोकात्, इस लोक से, प्रेत्य, प्रेत्य माने जब चला जाता है, मृत्यु होती है, अमृता भवन्ति, तब ऐसा मनुष्य अमृत माने अमर हो जाता है। उस परमेश्वर को जानकर अमर होता है, नहीं जाना जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। सो दिस इज द मंत्र है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे।
देखिए, मीनिंग तो समझ लिया हमने, ट्रांसलेशन तो कर लिया। अब हम उसकी मीमांसा शुरू करते हैं। तो कहना श्रुति यह चाहती है कि ये मनुष्य जन्म मिला है, यह एक अवसर है, यह एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि गारंटी नहीं कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। इसीलिए और मनुष्य जन्म के अलावा और किसी योनि में, पशु पक्षी देव गंधर्व किसी योनि में उस आत्मज्ञान को पाने का कोई अवसर नहीं होता है। आपको ब्रह्म ज्ञान अन्य योनियों में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म की सफलता किस में, यह प्रश्न करो कि मनुष्य जन्म हमें मिला है तो मैं सफल हुआ मनुष्य जन्म पाकर, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी समझ क्या होगी। जो वेद में सफलता की परिभाषा है वही फाइनल परिभाषा है। तो वहां पे कहते हैं कि मनुष्य जन्म को प्राप्त किया और मनुष्य शरीर को प्राप्त किया तो तत्व को, उस परम तत्व को, परमेश्वर को पहचान लेना, यही सफलता है। मनुष्य जन्म की सफलता तत्व ज्ञान में, आत्मज्ञान में ही है। बाकी सब कुछ जो प्राप्त किया है उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। देखेंगे हम पूरे क्लास में, क्योंकि मंत्र कहता है अथ सत्यम अस्ति। अथ माने तो, सत्यम अस्ति का जब तत्व को जान लिया तब। सो देखो, इसलिए कहते हैं दुर्लभम, विवेक चूड़ामणि में कहते हैं दुर्लभम स्वयमेवैतत् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय संशयत्वम। तीन चीजें दुर्लभ है। मनुष्य का जो शरीर मिलना, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मनुष्य शरीर प्राप्त करके मुमुक्षा होवे, आत्मा को जानने की मुमुक्षा होवे, जिज्ञासा होवे, ये भी बड़ा दुर्लभ है। इतने लोग वाशी में, अहमदाबाद में या थाना में है जिनको ये मुमुक्षा है। मुमुक्षा माने मोक्षो में भूयात् इति इच्छा, मेरा मोक्ष भूले, मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं, ऐसी मुमुक्षा जिज्ञासा कितनों को है। नहीं तो भगवान इस जन्म में नहीं दिया, लेकिन अगले जन्म में तो देना पड़ेगा। हाँ, देखो मैं उसके लिए अनुष्ठान कर रहा, इत्यादि इत्यादि। मुझे चाहिए ही नहीं, ये संसार नहीं चाहिए, छूट जाना है। ये मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयत्वम। जैसे हमें गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, तपोवन जी महाराज मिले, ऐसे संतों का मिलना, माने संत हमारे जीवन, मिलना माने एक बार जाके नमस्कार करके आना नहीं। संतों का मिलना माने हमारे जीवन के ऊपर संतों की कृपा रहे, उनका हमारे साथ पहचान रहे, आशीर्वाद रहे, उनसे मिलना जुलना होवे, इसको कहेंगे महापुरुष संश्रयत्वम। उनका आश्रय होवे, उनसे संबंध होवे। ये मिलना बहुत कठिन है, लेकिन जब ये मिलता है तो तत्व ज्ञान न होवे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये संसार का स्वरूप क्या है, बड़ा चंचल है। राम जी को आज गद्दी डिक्लेयर की, कल जंगल जाना पड़ा, आपको पता है। श्रीमद् भागवत में कहा है, पूरी ये सृष्टि की सिस्टम बताई है, जहाँ पे मनु महाराज, प्रजापति, गंधर्व, सप्तर्षि, इंद्र एक्सेट्रा वगैरह जो है, ये हर बार बदलते रहते हैं। तो संसार में कोई चीज परमानेंट नहीं मिलती है, हर चीज बदलती रहती है। और फिर हम जब अच्छा है तो खुश रहते हैं,
परिस्थिति बदलती है तो दुखी दुखी हो जाते हैं, यदि प्रतिकूल है तो। और फिर लगता है अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कई लोग कहते हैं कि हम बचपन से इसमें होते तो अच्छा होता था। ठीक है, अभी तो आए। सो तात्पर्य यह है कि संसार में यदि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया, साधना नहीं की, तो फिर ये जन्म निरर्थक है, सार्थक नहीं हुआ। इसलिए शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। चलो अपने अंदर भी हम देखेंगे, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये आशाओं का जो दौर है वो चलता ही रहता है। दंड, हाथ में लकड़ी लेकर चलना पड़ता है, तभी भी ये आशाएं मिटती नहीं है। बालस्तावत् क्रीडा सक्तम, तरुणस्तावत् तरुणी सक्तम, वृद्धस्तावत् चिंता सक्तम, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं बच्चे हैं तो खिलौने में, तरुण है तो तरुणी में, और वृद्ध है तो चिंता में, ये बीमारी कब जाएगी, और कोई बीमारी आवे नहीं, ये धन खत्म होवे नहीं, एक्सेट्रा। परम ब्रह्म ने को अपनी न सकता, ब्रह्म में कोई व्यक्ति, कोई साधक इतना आसक्त नहीं होता है। थोड़ा नाम ले लिया, जप कर लिया, वो अलग बात है। देखो भज गोविंदम में कहते हैं ई अचेत, यहाँ पे मंत्र का है ई अचेत अवेदिता, यहाँ नहीं जाना मातृ विनष्टि, ई अचेत वेदिता अथ सत्यम अस्ति। जान लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट है। महाभारत में कथा आती है, सिंपल कथा। एक मेंढक था रोग, उसने सांप ने निगल लिया, लेकिन कैसा निगला, आधा निगला आधा बाहर रहा। इसका पीछे के भाग से निगला, आगे का भाग अभी मुंह के बाहर है, सर्प के मुंह के बाहर है। उस समय में उस मेंढक ने एक फतिंगा देखा, वो तुरंत अपनी जीभ लपलपाई और उस फतिंगे को जीभ में ले लिया, पेट में डाल दिया, लपक गया वो फतिंगा के साथ। दूसरा देखा, फिर ट्राई किया, इसको भी लपटू, लेकिन जब वो सोच रहा था कि इसको भी ले लूं अंदर, तब तक सांप ने उसको पूरा का पूरा निगल लिया। कथा क्या कहती है, ये एनेक्डोट क्या कहता है, काल सर्प के मुंह में आधे तो हम पहुंच गए हैं, आधे या 70% या 60%, 75%, वी डोंट नो कितने अंदर घुस गए हैं। अभी बाहर जितना है, थोड़ा सा बाहर है, काल बाकी है, तो वहां पे हम इधर उधर लपकने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, या इच्छाओं का अंत नहीं करते हैं। दैट्स सो भगवान माने ऋषि कहते हैं केनोपनिषद के महती विनष्टि, बाद में आप बहुत पछताओगे। ये तो सांप सीढ़ी के जैसा है, कभी चढ़ना कभी उतरना। राजा नहुष की बात पता है हमें, इंद्र का आसन मिला कुछ समय के लिए, जब तक इंद्र प्रायश्चित करने को बाहर गए थे तब तक के लिए, लेकिन शची में कामना हुई और फिर गिर गया, पतन हो गया। सो इस तरह से कृपया कारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गो। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि कृपा करे और हमारी रक्षा करे। रक्षा करे माने हम ये संसार बंधन से मुक्त हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कैसा ये जगत है, और इस जगत में हम ऐसे फंस गए हैं, ऐसे लालयित होकर रहते हैं कि हमें उस ब्रह्म की प्राप्ति का पता ही नहीं है। लेकिन ये संसार कैसा है, यहाँ मुख्यतः क्या है,
13 चैप्टर गीता का अभी अभी पूरा हुआ। कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा माने बुढ़ापा और रोग व्याधियां, ये सब दुखजनक है, उसमें दोष है, इसका अनुदर्शन करो। हर बार जब दुख आता है, दिन में कितनी बार आता है? बहुत बार आता है। छोटा बड़ा चलता रहता है। तो कृष्ण के पिता वसुदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण के जन्म के बाद अब मुझे जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस संसार में सुख से ज्यादा दुख है, ये बातें भागवत जी में आती है। तो क्या दुख है? जन्म मृत्यु। जन्म पहला है, हमें ज्यादा इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। ये जन्म जो है वो क्या है? गर्भ में 9 महीना रहकर फिर बाद में बाहर निकलना है। बाहर आने के बाद उस दर्द की, उस दुख की, जो गर्भवास में जो दुख है, कैसा दुख है? वो MRI होता है तो कैसा बोगदा में डाल देते हैं, वो पाइप में डाल देते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी एक छोटी सी जगह में आपको सांस लेनी होती है। आपका खाना पीना, आपका सब कुछ क्रिएशन आपका वही होता है, और ऐसा लगता है जीवित ही कब्र में है। तो गर्भाशय में 9 महीना MRI चलती है, इधर तो आधा घंटा 1 घंटा। तो ऐसा जन्म दुखजनक है और इसीलिए इस संसार से निकल जाना चाहिए। That's the point. सूफी संत कहते हैं खुदा से रूह को बनाकर इस देह का कैदी, रूह माने आत्मा, रूह को बनाकर इस देह का कैदी, और फिर मालिक तू हमको ताने देता है, फिर तुम तमाशे देखते हो और हमारी मजाक करते हो। सो जन्म ही बहुत जबरदस्त दुखद है। मृत्यु वो तो हम स्वयं देखते हैं, जन्म का तो भूल जाते हैं, गर्भवास का, लेकिन मृत्यु तो हम देखते ही देखते हैं। सामने हमारे स्वजन चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वी आर हेल्पलेस, लाचार की तरह हम केवल रोना रोते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना भी हम डाइटिंग करें, सारी हेल्थ केयर करें, लाइफस्टाइल बदले, जो कुछ भी करें, धीरे धीरे हम मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। और इसीलिए ये मृत्यु है, ये बहुत दुखद है। सबने हमें भोगा है इन चीजों। तो मनुष्य कौन है? जो दूर तक देखता है। तो ये जन्म और मृत्यु को देखकर आप जाग जाइए और इस साधना में लग जाइए। That's the point. जरा और व्याधि, बुढ़ापा, बुढ़ापा तो पता है, भगवान भाष्यकार ही लिखते हैं भज गोविंद, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुंचति आसाकं। और हमें पता है वृद्धावस्था क्या है। और रोग आदि माने बीमारियां, पंचदशीकार कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें रोग न हो। तो इसलिए नानक प्रसद संसार दुखिया, नानक कहते हैं सारा संसार दुखी दुखी है, सबको कुछ न कुछ बीमारियां है। लेकिन फिर भी हमें इस बीमारियों से परमानेंट इलाज करने का विचार नहीं आता है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हट जाओ, निकल जाओ, ये दिल में आता नहीं है, उतना स्ट्रांगली नहीं आता है। और इसीलिए ये पीड़ाओं से भागने की सामर्थ्य जिसमें है, ऐसे धीर पुरुष को प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा।
ये धीर लोग हैं तो इस जन्म मृत्यु इत्यादि को देखकर उसमें से निकल जाने का सोचते हैं और वे समझते हैं कि ये 60, 70, 80 साल जो जीते हैं उसमें जितना कर्म करते हैं वह कर्म से केवल नौकरी, बच्चे, पत्नी, घर, गाड़ी और थोड़ा बहुत सुख मिलता है, ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं है। और इसीलिए वे लोग धीर पुरुष कहलाते हैं जो उस अध्यात्म के मार्ग में निकल पड़ते हैं। और उस मार्ग में कष्ट आने पर भी, क्योंकि उनको पता है कि संसार में भी कष्ट आते हैं तो यहाँ भी आते हैं, लेकिन ये जो दुर्लभ अवसर मिला है, जो कर्म स्वातंत्र से मिला है कि आप भोग की ओर चलो या योग की ओर चलो, ये आपके हाथ में है, उस स्वातंत्र का वे लोग अच्छा सदुपयोग कर लेते हैं। प्रकृति में जितने प्राणी हैं वे तो सब भोग योनि है, वे प्रकृति से आबद्ध है, उनको स्वतंत्रता नहीं है, उनको जैसा प्रकृति चलाती है वैसे चलते हैं, इसलिए उनके पास धर्म भी नहीं, अधर्म भी नहीं। हम मनुष्य के पास धर्म अधर्म दोनों करने की स्वतंत्रता है और इसीलिए साधक को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और सद्गुणों को कल्टीवेट करते, भक्ति उपासना करके, चित्त शुद्धि करके आत्मज्ञान की ओर चल चल पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दुर्जन है, किसी में अवगुण बहुत है, हम सब में अवगुण भी है, सद्गुण भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि सद्गुण वाला आगे सद्गुण ही प्राप्त करेगा और दुर्गुण वाले को बेचारे को हमेशा दुर्गुण में रहना पड़ेगा। नो, एक कर्म स्वातंत्र बताता है कि आप दुर्गुणी है तो सद्गुणी बन सकते हैं। और संसार में देखा भी गया, वाल्मीकि लुटारा थे लेकिन ऋषि बन गए, डाकू थे ऋषि बने, अंगुलीमाल भी हत्यारा था, बुद्ध का शिष्य बन गया। कोई कटुभाषी होता है वो मितभाषी बन जाता है और कोई ऊपर है वो नीचे भी उतर जाता है, आरूढ़ पतित भी हो जाता है। तो ये संसार तो हमारे कर्म स्वातंत्र के ऊपर है। तो why don't we start the spiritual journey according to the scriptural injunctions? शास्त्र में कही हुई बात के मुताबिक हम शुरू कर दें हमारी यात्रा। और देखो, अजामिल का भी एग्जाम्पल है गिरने का। वो क्षत्रिय था, शीलवान था, बट महाविलासी हो गया। तो हमारे अंदर कुछ दोष है तो हम उससे डरे नहीं या नेगेटिव ना सोचे कि अब हम क्या कर सकते हैं। वी कैन डू अ लॉट। हम यदि संकल्प करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो तात्पर्य यह है कि श्रुति माता कहती है इह चेद वेदित अथ सत्यम अस्ति। यहाँ पे आपने जान लिया उस परमात्मा को, उस तत्व को, तो बहुत अच्छा है, मैंने आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन नहीं जाना तो फिर जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि कर्म से तो जो चीज मिलती है वो तो हमने देख ली है, गाड़ी, बंगला, देश, दैट, लेकिन एक ज्ञान से मिलने वाली चीज है वो परमानेंट है। इसीलिए इस बात को हम बहुत अच्छे से समझे, ऐसा श्रुति माता हमें गाइड करती है। इसलिए प्रभु के भजन में लग जाना है, उनके साथ नजदीकी लानी है। और इस तरह से जो हमने क्या वेदांती है तो प्रतिबोध विदितम मतम, हर बोध के साथ हर वृत्ति जो हमारे अंदर उठती है, जो भी वृत्ति उठती है अच्छी बुरी, उस वृत्ति के साथ उस वृत्ति के दृष्टा को देखने का अभ्यास करो, उसके प्रति अवेयरनेस लाने की कोशिश करो। हर वृत्ति के साथ वह बोध का दृष्टा खड़ा हो जाता है। हम साधक होने के बावजूद भी वृत्ति के विषय की और अवेयरनेस को लाते हैं। हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनो, बिल्कुल अटेंशन करके सुनना कि पिछले चौथे नंबर के श्लोक का ही बोल रही हूँ।
जब वृत्ति उठती है, रसगुल्ला की वृत्ति उठी, अब दिवाली का समय आया तो मिठाई की वृत्ति उठी, जो भी वृत्ति उठती है उस वृत्ति के साथ साथ वो कहाँ से उठी, किससे चित शक्ति लेकर उठी, क्योंकि वृत्ति में तो ज्ञान भरता है ना, ये टेबल है, ये चेयर है, ये पंखा है, ऐसा ज्ञान वृत्ति में आता है, देखा तो ये मनुष्य है। तो ये ज्ञान वृत्ति जो उठती है तो उस ज्ञान को देने वाला कौन है, वहां पे ज्ञान उस वृत्ति में भरने वाला कौन है, प्रक्षेपित करने वाला कौन है, अथवा किस ज्ञान सागर से वृत्ति उठती है, तो आपकी नजर जाएगी उस तत्व के प्रति, उस ज्ञान के सागर के प्रति, जहाँ से वृत्ति ज्ञान वृत्तियां उठती है। वृत्तियां ज्ञान वृत्तियां ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। सो तात्पर्य ये है, उस वृत्ति के दृष्टा को देखो, प्रतिबोध विदितम मतम, जो इस वृत्ति के दृष्टा के प्रति अवेयरनेस रखना, अवेयरनेस का अभ्यास करना सीख लेते हैं, वे अमृता भवन्ति, वे अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे मुख्य बात, पहली जो लाइन है, यह चेत वेदित अथ सत्यम अस्ति, यह चेत अवेदित महति विनष्टि, इसका अंडरस्टैंडिंग यही है और इसी तरह से हमें समझना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ, जो आत्मा है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वैसे तो एक ही वीक का वेकेशन मिला है, लेकिन बहुत भूल जाने की आदत हमारी बहुत अच्छी है, तो भूल जाते हैं। तो ये यही केनोपनिषद ही चल रहा है, जिसका द्वितीय खंड का 5वां मंत्र चल रहा है। सो श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो वाचम सो प्राणस्य प्राणः, तो चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, वहां पे भी कहा अमृता भवन्ति, यहाँ पर भी कहा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। माने ये श्रोत्र का जो श्रोत्र है, जो प्रतिबोध के साथ उठने वाला बोधात्मक आत्मा है, असंगत है, वहां पे कोई अवयव नहीं है, सर्व प्रत्ययाः विषया भवन्ति, जिसके सारे प्रत्यय जिसके विषय बनते हैं, मतलब कि ये चक्षु वृत्ति है, उसका विषय क्या है, अभी लैपटॉप है, मैं लैपटॉप में देखकर बोल रही हूँ, देखकर माने लैपटॉप में इन्होंने गूगल मीट में ज्वाइन करके हम सब बैठे हैं, तो मैं आप लोगों को देख रही हूँ, तो आप मेरे विषय है, इसकी चक्षु वृत्ति के। लेकिन माय डियर, चक्षु वृत्ति किसका विषय है, चक्षु वृत्ति जिसका विषय है, माने ये लैपटॉप और उसमें आप सब लोग मेरी चक्षु वृत्ति से जाने गए, बट मेरी चक्षु वृत्ति को जानने वाला कौन है, सर्वे प्रत्ययाः विषया भवन्ति यस्य सः आत्मा, उसी को आत्मा कहते हैं। उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करता है उसका जीवन सार्थक है, बाकी के लोगों का इस मनुष्य अवतार लेकर नुकसान ही नुकसान है। हम मूर्ख लोग कहे गाड़ी बंगला देश सब कुछ हो गया, तृप्त हो गए, शास्त्र नहीं पढ़ा इसलिए तृप्त हो गए। सो यहाँ पे कहते हैं सारी चीजें निरर्थक है, आत्मा की प्राप्ति ही सार्थकता है। ये मुख्य बात, इस पहली लाइन का अंडरस्टैंडिंग कर ले हम। तात्पर्य ये है, देहो अहम, मैं देह हूँ, इस वृत्ति से उठना पड़ेगा। यदि आपने ये नहीं किया तो जो कुछ कमाया था और मनुष्य जन्म मिला था वो फुकट गया। जनरली हम कमाई के द्वारा और कमाते हैं और चीजें प्राप्त करते हैं, बट जिस पुण्य से हम मनुष्य अवतार मिला, हमने ये नहीं किया तो सारा पुण्य फुकट चला गया। और इसीलिए
एंड वी रियली डोंट नो कि अगला जन्म किसका मिलेगा। मनुष्य का मिला तो भी झोपड़पट्टी में मिलेगा, और कहीं ऐसे कंट्री में मिला जहाँ पे ये कुछ शास्त्र वगैरह नहीं है, तो ऐसे फैमिली में मिला, ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला, स्कूलें मिली, क्या करेंगे आप। तो तात्पर्य यह है, श्रुति माता कहती है तुमने जो खोया है इस जन्म में, यदि आप अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो जो खोया है वो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है आपको। और यदि आपको कुछ मिलता तो जो मिलता वो अनंत मिलता, और जो नहीं किया अध्यात्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, तो खोया वो भी बहुत बड़ा बड़ा कुछ खोया है। और इसीलिए भाष्यकार कहते हैं ये जन्म मरण जरा आदि का प्रबंध ऐसा है जिसका विच्छेद करना बहुत कठिन है। गुरु कृपा, आचार्य कृपा, ईश्वर कृपा के सिवा ये नहीं होता है। शास्त्र कृपा के सिवा ये उच्छेद, माने ये देहाभिमान, ये मैं ये देह हूँ, ये समझ का उच्छेद करना बड़ा कठिन है। लेकिन जो कर लेता है, जो उस रास्ते में चल पड़ता है, उस परमेश्वर की जिज्ञासा करता है, उसे अंततः अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ, पिछले क्लासेस में कहा है, अमृतत्व माने वो देवता ने जो अमृत लिया ये करके, सागर समुद्र मंथन करके, वो वाली बात नहीं है। अमृतत्व माने स्वात्मनि अवस्थानम, भगवान भाष्यकार कहते हैं स्वरूप अवस्थानम, अपनी आत्मा में ही अवस्थित हो जाना। अभी हम कहाँ है, अभी हम दुनिया में अवस्थित है, संसार में अवस्थित है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच विषयों में अवस्थित है। उससे हटकर स्वात्मनि अवस्था करने के लिए श्रुति माता कह रही है। आगे बढ़ते हैं। ये पहली लाइन का पहला शब्द हुआ। कहती है श्रुति माता अथ सत्यम अस्ति, सेकंड शब्द है यह चेद वेदिक, अच्छा सत्यम अस्ति, तो बहुत बढ़िया। क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी, देखो जितना हम इस जन्म में करेंगे, कितना भी साधना करेंगे, ऐसा नहीं कि हम ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत माने बहुत माने बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम अटेंशन से सुनना। ये बात ऐसी नहीं है कि हमने इस जन्म में जो साधना की, फिर आदमी साधक गुजर गया, उसके बाद अगले जन्म में उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये हमारा सनातन धर्म नहीं मानता। अन्य दर्शनों में, संप्रदायों में है कि गया तो गया, खत्म हो गया, जर्नी खत्म हो गई। सनातन धर्म, हिंदू धर्म मानता है कि जर्नी, यात्रा आपकी खत्म नहीं हुई है। आप जब अगले जन्म में आओगे तो क्या होगा, क्लासिक, क्लासिक माने क्लासिक छठे अध्याय में है, श्लोक है जहाँ पे कहते हैं ये आपके दिमाग में, आपके हृदय में बिठा के रखो। आप श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तत्वतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम, देहिक देह नहीं, पौर्व देहिकम लभते, क्या लभते, बुद्धि संयोगम। पिछले जन्म में बहुत साधना करके, साधु संतों का संग करके, अच्छे ग्रंथ पढ़ के और अच्छा जप तप इत्यादि साधना करके कोई चित्त शुद्धि और बुद्धि को प्राप्त किया है, तो जब अगला जन्म मिलेगा तो वही शुद्ध चित्त और वही बुद्धि, वही टैलेंट्स, सब कुछ आपको वापस मिलेगा। ये मैं नहीं कहती, स्तुति माता कहती है और आचार्यों ने कहा। बहुत ही प्यारी पंक्ति है। तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं कि अभी 60 साल में हम क्या शुरू करें, अब जाने दो, अगले जन्म में देखेंगे। अगले जन्म में कभी देखना होगा ही नहीं, जो होगा वो अभी होगा।
तो पूर्व देह की जो कमाई है, चित्त शुद्धि, बुद्धि, वैल्यू सिस्टम, वो सब सद्गुण, वो सब कुछ अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। इसलिए ये एक बात मुझे हमेशा बहुत स्पष्ट रहती है मेरे अंदर कि पता नहीं अब की बार हम साधु संत है, लेकिन आगे वो अंदर जो जन्मों जन्म की जो संस्कार राशि, वासना राशि है, वो अगले जन्म में क्या राशि प्रकट होगी और हमारा क्या होगा, पशु जन्म मिलेगा या कैसा जन्म मिलेगा, इवन मनुष्य जन्म में कैसा मिलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए जितना अच्छाई हो सके इस जन्म में करें, नेकी के रास्ते पे चल पड़ो। भगवान की परफेक्ट बैंकिंग सिस्टम है। इस मार्ग पे आगे बढ़ना, यही मुख्य बात यहाँ पे कहते हैं। क्या कहते हैं गीता जी में, वहीं पे 6ठे अध्याय में, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में किया, हाय भगवान आत्मज्ञान नहीं हुआ, रियलाइजेशन नहीं हुआ, मेरा तो सब साधना फुकट गया। मूर्ख आदमी, जड़वादी ऐसा बोलेगा। आप सनातनी होकर ऐसे मत बोलो। हमारे यहाँ पे जीव जब जाता है तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर जाता है। ये शरीर फिर दूसरे देह में, स्थूल शरीर में प्रवेश करके फिर यात्रा आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए योग भ्रष्टो अभिजायते, यदि आपने बहुत योग किया, साधना की, तो भगवान गारंटी देते हैं शुचि नाम श्रीमदाम गे, केवल श्रीमंत नहीं, क्योंकि वहां तो क्या गड़बड़ हो जाएगी क्या कर, लेकिन शुचि नाम पवित्र श्रीमंत लोगों के घर में जन्म होगा। अथवा योगी नामेव, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता, नहीं तो योगियों के कुल में बुद्धिमान मनुष्य जन्म लेता है। माने इस जन्म में बुद्धि कमाई, बुद्धि कमाने का एक ही उपाय है, बाजार में नहीं मिलती है, किसी कीमत पे नहीं मिलती है, एक ही उपाय है, सत्संग अथवा शास्त्र का अध्ययन। ऐसे धीमतान लोग, बुद्धिमान लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं, आत्मा को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं उसी में 6 चैप्टर में अगेन 43 नंबर में श्लोक में, यत तेज ततो भूय संसिद्धो गुरुनंदन, फिर वह उस सुखी नाम या योगी के घर में जन्म लेके भूय पुनः संसिद्धो यतते, उस सिद्धि को, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। इसलिए अब भी से संकल्प बनाएं कि हम इस साधना को एंड तक नहीं छोड़ेंगे और अगले जन्म में भी इस साधना को चालू रखेंगे। जब अभी ऐसा संकल्प करते हैं तो अगले जन्म में ये संकल्प उठेगा और आपकी साधना शुरू हो जाएगी। तो समझ में आई बातें कि शास्त्र में सफलता की परिभाषा आत्मज्ञान में ही है, और किसी चीज में सफलता है ये भले हम कहें, लेकिन वास्तव में सफलता नहीं है। तो अथ सत्यम अस्ति, सत्यम अस्ति माने वही सफलता है, ऐसा श्रुति माता बिल्कुल कहते हैं। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइन है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। धीराः, इस शब्द को हम उठा रहे हैं। धीर पुरुष किसको कहते हैं? देखिए 2-3 परिभाषा देखेंगे, वैसे हमने गीता में भी देखा है, फिर से देखेंगे। जिसके चित्त में, हेलो ध्यान से पकड़ लेना, धीर पुरुष, हम कितने धीर है वो हम ही जानते हैं। ये भी एक बड़ा सद्गुण है जो प्राप्त करना बहुत कठिन है। पेशेंस, इसको पेशेंस होती है, माने वो आलस्य के साथ जाने वाली पेशेंस नहीं है। नहीं तो कहेंगे हमें पेशेंस है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में, वो वाला है। जिसके धीरता का
अथवा धैर्य का संबंध किसके साथ है? तो आचार्य लोग कहते हैं जिसके चित्त में समता आकर बैठ जाते हैं, जिसके चित्त में द्वंद्व मेल्ट हो जाते हैं, अथवा द्वंद्व को सहने की अदम्य सामर्थ्य आ जाते हैं, वे धीर पुरुष। सही बात। वो नहीं करते हैं। जरा सा गर्मी लगे, जरा सा ज्यादा बारिश आया, ठंड लगी, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन में चले गए तो हाँ हाँ चिल्ला चिल्ली हो जाती है। कल भी मुझे कोई कह रहा था, मैं चुपचाप हाँ हाँ करती हूँ क्योंकि हर बार अपना उपदेश देना उचित नहीं है, लेकिन कह रहे थे कि अम्मा जी यात्रा में ना पैसा खूब ले लो, ज्यादा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंफर्ट जोन अच्छा सा दो है। जबकि हम लोगों को गुरुजनों ने कहा कि जितना आप डिस्कम्फर्ट जोन में रहोगे उतने आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि हमेशा डिस्कम्फर्ट जोन में रहना, बट थोड़ी थोड़ी तपस्या जीवन में होनी चाहिए। एनीवे, सो समता और द्वंद्व को सहने की अदम्य सामर्थ्य जिसके पास है वह धीर पुरुष कहलाता। धीर माने भगवान भाष्यकार कहते हैं धीमंत, धीमंत जैसे श्रीमंत, श्रीमंत, श्री माने लक्ष्मी, जो धनवान है, लक्ष्मी वाला है, उसको कहते हैं बड़ी श्रीमंत है। ऐसे धीमंत माने बुद्धि, धी माने बुद्धि, बुद्धिमंत, धियो यो न प्रचोदयात्। हम गायत्री मंत्र में क्या मानते हैं? बुद्धि मानते हैं। सो धीमंत माने बुद्धिमान, समझदार लोग। एक अर्थ ये हुआ धीर का। दूसरा अर्थ है धृतिमंत। धृति माने धैर्य, थोड़ा पेशेंस, धीरज रखने वाला व्यक्ति। अब धीरज शब्द का अर्थ माने दोनों ही धीरा शब्द का ही अर्थ है, एक था धीमंत, दूसरा है धीरा। धीर शब्द, धीरा शब्द का अर्थ जरा समझे हम, पेशेंस जिसको बोलते हैं। जो शास्त्र सम्मत चीजें हैं का उपदेश है, और जो बुद्ध जन सम्मत जो उपदेश है, अथवा कहो जो महापुरुषों ने जिस मार्ग के पे चले हैं, सन्मार्ग पे, वो सन्मार्ग जो है उसका त्याग किसी भी दबाव में आकर न करना, ये धीरता का लक्षण है। माने धीर पुरुष वे है, वे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ तो छोड़ दो, आज सत्संग में नहीं जाना, फोन आने वाला है बेटे का, कभी आने वाला है, नहीं 2 बजे दोपहर को आने वाला है, बट शायद जल्दी करे। मैंने कॉम्प्रोमाइज ना करने वाले, सन्मार्ग का त्याग किसी भी हालत में ना करने वाले। मतलब ये होगा कि सत्य बोलने का मैंने प्रण लिया है तो थोड़ा सा कष्ट आ जाएगा, शायद मेरा नाम खराब होएगा, शायद ये वस्तु मुझसे चली जाएगी, तो झूठ बोल दूंगी। नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो अपनी वैल्यू सिस्टम को पकड़ के रखेगा। तो निश्चित जो सन्मार्ग है उस पे चलने वाले, किसी के दबाव में नहीं आने वाले, और जो उन्मार्ग है माने गलत मार्ग है, उसकी तरफ किसी भी दबाव में न जाने वाले, माने सन्मार्ग को किसी दबाव में न छोड़ने वाले, और गलत मार्ग में किसी दबाव के कारण न जाने वाले लोग जो है उन्हें धीर पुरुष कहा जाता है। ये है धीर शब्द की अंडरस्टैंडिंग। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज, जीव जब भगवान के स्वरूप में समा जाता है तब भी ओनली दैट टाइम उसका बहना रुक जाता है। जैसे नदी बहती है, बहती रहती बहती रहती, कब तक? जब उसे सागर मिल जाता है। ऐसे जीव इस संसार में बहता रहता है, बहता रहता है, जब तक उसको परमात्मा ना मिले। तो धीर पुरुष वह है जो सागर की ओर दौड़ता रहता है, माने परमात्मा की ओर दौड़ता रहता है। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं धीराहा अमृता भवन्ति। ये धीर पुरुष जो लोग हैं वे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं।
देखिए भगवत गीता क्या कहती है, धीर के ऊपर और दो शब्द बोलिए। भगवत गीता कहती है सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। कौन उस अमृतत्व को प्राप्त करता है? भगवत गीता का सेकंड चैप्टर, जहाँ से भगवान बोलना शुरू करते हैं 11 नंबर के श्लोक से, वहीं 16 17 नंबर में भगवान कहते हैं सम दुख सुखम धीरम। जो अभी अभी हमने कहा कि समता जिसके चित्त में है वह धीर बन सकता है और वही अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। समता नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? राग और द्वेष भरपूर पड़े हैं हमारे चित्त में। माने व्यवहार में थोड़ा फर्क कर लेते हैं, वो बात अलग है, बट धृतराष्ट्र के जैसा माम का पांडवाश्चैव ये ना करें हम। और इसीलिए जब कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता जनार्दन है, तो जब हम सोचना ही 140 करोड़ की जनता के लिए करते हैं तो फिर समता आ ही जाती है। और हम केवल मेरा एक छोटे से 2 BHK के फ्लैट में जो हम 3 लोग रहते हैं, पति पत्नी और एक बच्चा, बस उसी के प्रति उतना ही राग, बाकी कहीं वो अपनापन आत्मीयता नहीं, तो क्या खाक हम समता को प्राप्त करेंगे? समता माने ऐसा नहीं नौकर को और पति को एक ही टेबल पे बिठा के खाना दो, ये बड़ी गलत फहमियां है समता के बारे में। समता इज अ वेरी 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 सटल टर्म टू अंडरस्टैंड। उसे समझना बड़ा, बहुत बार उस समय में गीता में भी एग्जाम्पल देते रहते हैं। डॉक्टर किसी को इंजेक्शन देता, किसी को दवाई, किसी को कहता कुछ नहीं करना, ये बस ये डाइट में चेंज कर लो सब ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब डॉक्टर में विषमता है ऐसा नहीं, उसका उसकी समता क्या है? पेशेंट्स का भला करूं, कल्याण करूं। ऐसे एक साधक के अंदर समता तब आएगी जब वह राग द्वेष से विमुक्त बनेगा। कम से कम राग द्वेष उसका डाइल्यूट हो जाएगा, कहीं बहुत द्वेष नहीं, कहीं बहुत राग नहीं, तब वह धीर पुरुष कहलाएगा। वही गीता के सेकंड अध्याय में वहीं पे कहते हैं मात्रा माने 14 नंबर के श्लोक में, और फिर 15 नंबर में ये सम दुख सुखम धीर। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्याः तां स्थितिक्ष स्वभावत। ये जो तितिक्षु है, जो सहन करता है, इसलिए गुरुजन कहते हैं थोड़ी तपस्या कर लो, खाने पीने में कर लो, सोने में कर लो। नहीं नहीं, एसी के बिना तो मेरा बच्चा सो नहीं सकता है, तो एसी है क्या होगा, तब भी वो टूर्नामेंट में भाग लेने जाएगा, ये करेगा वो करेगा। और हम भी आश्रम में नहीं जा सकते क्योंकि आश्रम में एसी नहीं होता है। अच्छी बात है, धीर बनने की कल्पना छोड़ो, विचार छोड़ो। सो ये सुख दुख शीत उष्ण ये आने जाने वाली चीजें हैं, इसको सहन करने की आदत डालें। सहन करना माने क्या? देखो भाष्यकार कहते हैं इंद्रियों का ध्यान से सुनना, और इसीलिए जंगल में जाना, एकांतवास करना, मौन रहना, ये सारी बातें क्यों आती है? क्योंकि इसी के लिए आती है। तो सहन करना माने इंद्रियों का विषय के साथ जब संपर्क होता है, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, कपड़ा हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, जो कुछ भी हो, जब संपर्क में आते हैं हम, तो उसमें से दो ही चीज निकलती है, एक सुख और एक दुख। इसी को हम परिस्थिति कहते हैं। और वह सुख आपको प्रसन्नता देगा, दुख आपको उदासीनता देगा। तो अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब इसी में से निकलते हैं। किसमें से? इंद्रियों के विषय के साथ संपर्क होने से। और यहाँ पे मोबाइल लेके टीवी के सामने बैठकर कंटिन्यूअस हमारा संपर्क विषयों के साथ, हमारे इंद्रियों का संपर्क विषयों के साथ चलता है। फिर ये क्यों जीता, ये क्यों हारा, ये स्ट्रॉन्ग, ये निर्बल, लागत लाइक डिसलाइक सब चलता ही रहता है। भगवान कहते हैं
इन चीजों से थोड़े परे हो जाओ, वैराग्यवान हो जाओ और सहन करने की आदत, तब जाकर आप धीर बनेंगे और धीरता ही आपको आगे ले जाएगा। मतलब कि अमृतत्व की प्राप्ति में बड़ा सहायक तत्व है तितिक्षा, सहन करना। अब आगे बढ़ जाते हैं। और एक शब्द को देख लेते हैं थोड़ा सा, धीमंत। ये धीमंत शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। ये बुद्धिमत्ता का अर्थ है विवेकशीलता, माने हमारे अंदर कितना विवेक शक्ति जागृत है ये हमें समझना पड़ेगा। विवेक इसमें तो हम करते ही है, ये अच्छा, ये एरिया अच्छा, वो एरिया अच्छा, ये व्यक्ति अच्छा, ये लाइफ पार्टनर अच्छा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कॉलेज, ये यहाँ पे स्टडी, ये विवेक है। लेकिन मुख्य विवेक क्या है? आत्मा अनात्मा। जब आपके अंदर आत्मा अनात्मा का विवेक आ गया तब आप बुद्धिमान कहलाएंगे। और ऐसा विवेक मनुष्य को ही मिलता है, पशु को नहीं मिलता है। इसलिए धीरा का धीमंता, धीमंता माने बुद्धिमान लोग, उसे कहेंगे धीर पुरुष। तो एक तो पेशेंस और दूसरा इंटेलिजेंस, ये दो चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड लाइन, भूतेषु भूतेषु विचित्य। विचित्य शब्द का अर्थ है चिंतन करना अथवा समझना, देखना। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः अमृतत्वम् अमृतत्वम् अमृता भवन्ति, यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। सो अब हम इस शब्द पे थोड़ा विचार करेंगे। भूतेषु भूतेषु विचित्य, भाष्यकार कहते हैं पहले तो मनुष्य होना है, तब आपको अधिकार मिलेगा। फिर आपको अपने अंदर सद्गुणों का कल्टीवेशन करना है। 13वें अध्याय में गीता में अभी पढ़ा था हमने थोड़े दिन पहले, अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि, ये जो वैल्यू सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उत्कर्ष होगा। और फिर आप में उस आत्मज्ञान को समझने की, उस सत्संग को समझने की सामर्थ्य आएगी। कल्टीवेशन ऑफ द वैल्यू सिस्टम इज अ मस्ट, और शास्त्र को समझने के लिए प्रयास करना इज अ मस्ट, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो पशु है उसमें वो धीमंत नहीं होता है, वे बुद्धिमान नहीं होते, उनकी बुद्धि बहुत छोटी है और उतना ही सोच सकते हैं। उनके अंदर यदि वे हिंसक है तो वे हिंसक होते हुए ही मरेंगे। शेर शेर अपना हिंसा को न त्यागते हुए ही मरेगा, उसमें बदलाव आने की संभावना नहीं है। लेकिन एक इंसान है, मनुष्य है, वो हिंसक है तो अहिंसक बन सकता है। मनुष्य में प्रॉब्लम ये है कि वो अहिंसक है तो हिंसक भी बन सकता है। ये बात फिर से कह रही हूँ, थोड़ी देर पहले कहा था, फिर से कह रही हूँ, क्योंकि कब हम गिर जाते हैं इसका पता नहीं। गिरना बहुत आसान है, लेकिन चढ़ना, ऊपर चढ़ना, पतित पतित आरूढ़ होना बड़ा कठिन है। पतित नीचे है, आरूढ़ होना, आरूढ़ पतित फटाफट हो जाता है आदमी। तो अहिंसक है तो हिंसक बन जाता है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि मेरे सद्गुण मुझे छोड़कर जा तो नहीं रहे, आधे लिविंग में, ये बातें हमें समझना पड़ेगा। क्रोधी आदमी है तो शांत बन सकता है, और शांत आदमी में जिंदगी भर शांत था, क्रोधी कैसे बन गया? क्योंकि फ्लेक्सिस हो गया, तुम्हारी विवेक शक्ति कम हो गई। तो विवेक भी हमें बढ़ाते रहना चाहिए। तो पॉइंट इज दिस की धीमंत तभी हो सकते हैं, और धीमंत हुआ तभी भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, ये आपके जीवन में होगा। आपको शरीर कोई भी मिला हो, जरा सा समझ लें, परिस्थिति कोई भी मिली हो, धन
घर में लोग शरीर माने काला गोरापन, छोटा बड़ापन, जो कुछ भी खानदानी, जो कुछ भी, जो भी मिला हो, गाड़ी बंगले जो भी, लेकिन आप आगे अवश्य बढ़ सकते हैं। ऐसा कभी ना समझे कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे को तो इतनी बुद्धि नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। डोंट थिंक लाइक दैट। शबरी का शरीर तामस था, लेकिन उसकी बुद्धि ब्राह्मणी बुद्धि थी। हमें ब्राह्मणी बुद्धि माने इस वैल्यू सिस्टम वाली और ब्रह्म में रख ब्रह्म का चिंतन करने वाली बुद्धि को प्राप्त करना है। केवट का शरीर क्या था, लेकिन बुद्धि कैसी ब्राह्मणी थी। भगवान को कह दिया अभी नहीं चाहिए उपहार, अभी ये भाड़ा नहीं चाहिए नाव में लेके आए, जब आप वापस लौटेंगे तब मांगूंगा। तब क्या मांगा, जैसे मैंने तुम्हें नदी पार कराई, आप मुझे भवसागर से पार करा दो। ये है ब्राह्मण बुद्धि। शरीर कुछ भी हो, बुद्धि हमें ब्राह्मणी करनी है। और ब्राह्मणी बुद्धि का अर्थ ही है धीमंता। और ऐसे लोग ही विचित्य विचित्य भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, वे लोग चिंतन कर सकते हैं। जरा सा इसका एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। कौन है वो धीर पुरुष, जो सारे भूतों में, भूत भूत में, कण कण में, क्षण क्षण में उस तत्व को ही देखता रहता है। माने जो हमेशा हम कहते हैं वृक्ष को देखो और उसको ही देखो। तो सारी दुनिया में डीलिंग करते हुए, व्यवहार करते हुए, बोलना चलना, खाना पीना, जो भी व्यवहार करते हुए, उसके चित्त में वह तत्व की झांकी सदाए विराजमान रहती है, विद्यमान रहती है। केवल हृदय में ही नहीं, केवल बाहर ही नहीं। कोई केवल बाहर भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई अंदर। तो केवल बाहर नहीं, केवल अंदर नहीं। केवल जागृत में करूं, स्वप्न में ऐसा नहीं। जागृत में नहीं, केवल स्वप्न में नहीं, केवल सुषुप्ति में नहीं, केवल समाधि में नहीं, केवल विक्षेप में नहीं। उसकी दृष्टि का विप्रयोग होता ही नहीं। उसकी दृष्टि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, विक्षेप, जगत, अंतर जगत, बाह्य जगत, सर्वत्र वह दृष्टि उसकी कायम रहती है, सतत रहती है। अहम ब्रह्मास्मि का विस्मरण उसको कभी नहीं होता। जैसे हम मनुष्य है तो कभी हमें रिपीट तो नहीं, रिपीट करना पड़ता है क्या, मैं मनुष्य हूँ। एक बार समझ लिया तो समझ लिया। ऐसे एक बार रियलाइज बीइंग को आत्मज्ञान हो गया तो हो गया, रिपीट नहीं करना पड़ता है। बट ये सतत उन्हें पता होता है, जैसे मैं मनुष्य हूँ ये मुझे पता है। सो इस तरह से, इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्, ये ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है भाई। उनसे सर्वथा वर्तमान अपनी सहयोगी नहीं वर्तते। वो ये भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः का ही ट्रांसलेशन है भगवद गीता में। सर्वथा सर्वथा वर्तमान अपनी, सब कुछ करते हुए, सहयोगी मयि वर्तते, वह योगी मुझ में रहता है। जैसे हम मनुष्यत्व में रहते हैं, कभी पशु बन गए फिर मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं। मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य में रहते। भगवान बोलते हैं वे ज्ञानी लोग मेरी आत्मा ही है। तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। उनको, वे मेरी आंखों से ओझल नहीं होते हैं, उनकी आंखों से मैं ओझल नहीं होता हूँ। माने प्रणश्यति का अर्थ तो होता है नष्ट होना, बट यहाँ पे इस तरह से कहते हैं और मुझे कभी दृष्टि से ओझल नहीं करता है। ये सांख्य सिद्धांत है और इसी को कहेंगे भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। और थोड़ा सा समझे इसके बारे में, दूसरे एंगल से समझे।
देखो, हम ये एक बात और समझ लेने जैसी है। यदि हम समझते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो आपने नहीं जाना है, क्योंकि ब्रह्म को परोक्षता से जानना ये जानना नहीं है। वह ब्रह्म अपरोक्ष आत्म रूप से जानना, अपरोक्षता से जानना, वही जानना है। तो श्रुति कहती है कि वह ब्रह्म एक ही है। अब शिष्य कहता है कि भूत तो अनेक है। तो देखो, ये हमारी ही समझ का अनुवाद हो रहा है। ध्यान से सुनना, ये हमारी ऐसी समझ है, गलत समझ है क्या? अलग अलग भूत है, माने पशु अलग है, मनुष्य में भी अलग अलग मनुष्य है, भूतों पशुओं में भी अलग अलग पशु है, पशु एवं मनुष्य अलग है, तो ऐसा सब भूत अलग अलग है। तो देखो, ब्रह्मविद का ज्ञान और हमारा ज्ञान में क्या फर्क? ये पंक्ति को समझा तो अच्छी बात है। तो हम क्या समझते कि सारे जीव में वह ब्रह्म बैठा है, तो सारे जीव अलग है, ये हमारी समझ है, और उनमें अलग अलग आत्मा है, ऐसा हम समझते हैं। तो सही समझ क्या है? सही समझ ये है, सारे भूत, सारे भूतों का अधिष्ठान होकर मैं ही सब में विद्यमान हूँ। सारे भूतों का माने सब में अलग अलग आत्मा है। जैसे बहुत सारे ग्लास पड़े हैं, सब में अलग अलग पानी है या दूध है या समथिंग समथिंग, इस तरह की कल्पना नहीं करना। सारे भूत, जैसे जैसे नदी कहेगी सारी तरंगे मुझ में अध्यस्त है, मैं सारी तरंगों का अधिष्ठान हूँ, ऐसे सारे जीवों का अधिष्ठान मैं हूँ, और सारे नाम रूप मुझ आत्म तत्व पे भासमान है। इसीलिए सारे भूतों में ये आत्म तत्व जो सदवस्तु है वह मैं ही हूँ। इसको कहेंगे भूतेषु भूतेषु विचित्य विराट। एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जगा हुआ व्यक्ति सपने से उठ गया, आदमी जाग गया, अब वो सारा जो स्वप्न प्रपंच था उसके बारे में क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि समूचा स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान मैं था, सारे स्वप्न प्रपंच की आत्मा मैं ही। स्वप्न तो मुझ पे ही तो नाच रहा था, डांस कर रहा था। तो जैसे स्वप्न की स्थिति है वैसे जागृत की स्थिति है, ऐसा हमें समझना है। लेकिन कैसे समझना है? बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। हेलो, बहुत ज्यादा। थोड़ा शायद ना समझे तो फिर पूछ भी सकते हैं, लेकिन सुन लीजिए। स्वप्न का बहुत अटेंशन वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम ध्यान से पकड़ लेना। स्वप्न का अधिष्ठान जो है वो सोपाधिक आत्मा है। सोपाधिक, स उपाधिक, सोपाधिक आत्मा है, वो स्वप्न का अधिष्ठान है, सही बात है। लेकिन अवस्था त्रय जो है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इस अवस्था त्रय का अधिष्ठान निरूपाधिक आत्मा है। थोड़ा सा फर्क है। विवेक शक्ति बहुत प्रबल है तो समझ में आ जाएगा। स्वप्नावस्था का जो है, स्वप्न प्रपंच जो है, उसका अधिष्ठान तो सोपाधिक आत्मा है, लेकिन त्रय अवस्था जो है, अवस्था त्रय जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसका अधिष्ठान निरुपाधिक आत्मा है। तो सोने वाला कौन था? सोपाधिक आत्मा, माने सोपाधिक मैं। वह सोपाधिक अहम जो है, जो स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान है, वह जागृत प्रपंच का अधिष्ठान नहीं हो सकता। थोड़ी कठिन लगेगी बात, समझना जरूर, या फिर और समझेंगे फिर कभी हम। तो जागृत प्रपंच का अधिष्ठान सोपाधिक आत्मा, सोपाधिक अहम नहीं हो सकता है। वह तो निरुपाधिक आत्मा, जिसको हम हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष वगैरह कहते हैं, वही जिस हो सकता है, क्योंकि वहां पे परिच्छेद नहीं है। हमारे सोपाधिक अहम में परिच्छेद है। मेरा सोपाधिक अहम अलग, आपका अलग।
सो निरुपाधिक अहम जो है, आत्मा जो है, वही निरतिशय है और वही समूचे प्रपंच का अधिष्ठान है। उस समूचे प्रपंच का अधिष्ठान के रूप में स्वयं को जानने वाला, ऐसा साक्षात्कार करने वाला धीर कहलाता है और उसे ही कहेंगे भूतेषु भूतेषु विचित्य। यही सारे भूतों में तीन अवस्थाओं का अधिष्ठान रूप में, माने सारे प्रपंच के अधिष्ठान रूप में स्वयं को जो निरतिशय आत्मा के रूप में जान गया है, उसी को धीरे धीरा कहेंगे और वही अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो इसलिए धीमंत धीराहा, बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान का अर्थ होता है विवेक, विवेकवान, विवेक युक्त। जिसकी बुद्धि है उसे बुद्धिमान कहेगा। जैसे हमारे अंदर एक लोभ वृत्ति है, एक क्रोध वृत्ति है, ये वृत्तियां है। बट लोभ वृत्ति का समझे तो भरत जी को भी राम का लोभ था, राम की पादुका का लोभ। हमको भी सत्संग का लोभ होता है, माने अच्छी चीजों का भी लोभ होता है। और कहीं कहीं लोभ आदमी को ये सोने का हिरण, सुवर्ण मृग, वो लोभ आदमी को ये दुखी कर देता है। तो तात्पर्य यह है कि लोभ स्वयं में हमें दुख देने वाली चीज नहीं है। मैं धीमंत की व्याख्या कर रही हूँ। बुद्धिमान कौन? तो ये लोभ को बुरा मत बोलो। शास्त्र कहते, भगवान भाष्यकार कहते, प्रज्ञा अपराध एसह, आपकी बुद्धि का दोष है कि आपको उस वृत्तियों को, लोभ क्रोध, इन वृत्तियों का कब कैसे उपयोग करना ये समझता नहीं है। इसीलिए कोई कहते धन का लोभी है, वो सुरक्षा देता है, परंतु उसको समझना, ये बुद्धि के द्वारा समझना पड़ेगा सारी बातों को। तो सत्कर्म, भक्ति, ये सब चीजें अच्छी है, बट कहाँ वो उसका कहाँ कुछ गलत प्रयोग हो जाता है तो फिर वो हमें सुख देने के बदले दुख देने लगते हैं। तो सारी चीजें बुद्धि के आधार पे है और इसीलिए धीमंता शब्द को अच्छे से समझना है और बुद्धिमत्ता को बनाए रखना है। बुद्धिमान लोग ही अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। ये धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये अस्मात् लोकात्, अस्मात् लोकात् माने इस लोक से। कौन से लोक से? इस संसार से, माने जो लोक माने अनुभव का लोक। ये जो अनुभव चलता है ना हमारा, इसको कहेंगे लोक। तो इस पृथ्वी के ऊपर जो हमारा अनुभव है, अहम बुद्धि और मम बुद्धि के द्वारा जो अनुभव होता रहता है, इसको छोड़कर वे लोग अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, माने राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं और अहम बुद्धि और मम बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं। अहम भाव और मम भाव से ऊपर उठ जाना ही अस्मात् लोकात्, इस लोक से जब देह को छोड़ते हैं तो अमृता भवन्ति। अमृतत्व का अर्थ ही है काम भाव और मम भाव को छोड़ देना। और इस शरीर से जब जाता है तो वह अमरता को प्राप्त करता है। मतलब अस्मात् लोकात् माने यह देह, मन, प्राण, इंद्रिया, ये एक देह है, एक लोक है, अनुभव का क्षेत्र है। इस संघात से जो तादात्म्य था, हेलो समझ लेना, इस तादात्म्य को छोड़कर माने उच्छेद करके, छोड़ना एक बात है, उच्छेद कर देना, उसको काट देना। नहीं तो सारे जीव देह से छूटते हैं, लेकिन उस तादात्म्य को, उस संघात के साथ जो अहम बुद्धि मम बुद्धि है, उसको काट देना, ये आइडेंटिफिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, ये है अस्मात् लोकात् प्रेत्या अमृता भवन्ति। वह अपने आनंद स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। माने
सारे जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, सब जगह पे ये अहम भाव और मम भाव हमसे जुड़ा है। आप सपना देखो, वहां भी अहम भाव और मम भाव है, और सुसुप्ति में भी वो पड़ा रहता है, वो मर नहीं जाता है, अहम भाव मम भाव। तो इसीलिए यह व्यक्ति कौन है जो इस अहम भाव और मम भाव को छोड़ दिया? इसका अर्थ है, पूरा करते हैं, अद्वैत भाव में, सर्वात्म भाव में, अद्वैत में प्रवेश कर जाता है। इसे कहेंगे धीराहा अमृता भवन्ति। सर्वात्म भावना में सब मेरी आत्मा है। नदी, ये तरंग मेरी ज्यादा प्यारी, ये तरंग मेरी कम प्यारी नहीं करती है। नदी क्या कहती है, अथवा सागर, जो भी ले लो, सारी तरंगे मेरी है, सब तरंगों में उसका आत्म भाव है, वो सब तरंगों में वही निहित है। वैसे सारे भूतेषु भूतेषु यह आत्म तत्व ही निहित है, इसको कहेंगे। और ऐसा जिसने जान लिया वो सर्वात्म भाव में प्रतिष्ठित हो गया, ऐसा कहा जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे ये बात पूरी होती है। भूतेषु भूतेषु विजित्य धीराः अमृतत्वा अमृत धीराः अमृताः भवन्ति। वे अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है, अब यहाँ पे सेकंड खंड, द्वितीय खंड पूरा होता है। तृतीय खंड में हम अगले क्लास में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। तीसरे खंड में और चौथे, तीसरे खंड में कथा आती है यक्ष की और देवताओं की, देखेंगे कथा को, बट केवल कथा नहीं है। उसके पहले अराउंड 15 पेजेस, 15-16 पेज भर के भगवान भाष्यकार ने संबंध भाष्य लिखा है। द्वितीय खंड, सेकंड खंड और तीसरे खंड के बीच का संबंध भाष्य 15 पेज का है। काफी 4-5 क्लास लगेगा लगता है। उसको हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि वह ईश्वर तत्व की मीमांसा है। माने ईश्वर कौन है, आपने ईश्वर से पहले पढ़ा है, बट यहाँ पे दूसरे एंगलों से बातें चलेगी। तो ईश्वर मीमांसा ये तीसरे खंड का प्रधान विषय है। कथा तो एक छोटी सी है, वो तो हम कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जरूर मिस नहीं करना, और बाकी के लोगों को भी कहना, चाहे पूरा केनोपनिषद ना अटेंड करें, बट ये ईश्वर मीमांसा इतनी इम्पोर्टेंट है, आपको ईश्वर के विषय में काफी पासे खुलेंगे, काफी क्लैरिटी आएगी, और ईश्वर से प्रेम भी बढ़ेगा। क्योंकि जब हम किसी के बारे में जानते हैं सही तरह से, तो प्रेम बढ़ता है या फिर घटता है, जो भी। सो ईश्वर के संदर्भ में भक्ति बढ़ेगी। तो आप जरूर डिसाइड करो, संकल्प ही ले लो कि ये तीसरा खंड तो हमें किसी भी तरह से अटेंड करना ही करना है, और दूसरों को भी बताना। तो अगले क्लास से हम ईश्वर की गोद में बैठने वाले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।